In fact, quickly, thank you there, Javed, because we're getting more details coming in. In just 80 days, 113 Maoists have been killed by security forces in Chhattisgarh and 91 of them in Bijapur. Last year, 287 Maoists were neutralized in the Bastar division. At least 30 Maoists were gunned down in 2 encounters in Bijapur and Kanke districts of Bastar division yesterday. Union Minister Amit Shah has lauded the forces' bravery, saying our soldiers have achieved another major success in the direction of a Maoist-free India campaign. Meanwhile, Bastar IG Sundar Raj P has reacted to the Maoist crackdown. नक्सली के विरुद्ध में प्रभावी की जा रही थी। इस सिलसिला में 2 दिन पूर्व जिला बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में थाना गंगलूर अंतर्गत एंड्री तामोडी हरा ये 3 क्षेत्र के बीच का जो जंगली इलाका में माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी प्लाटून नंबर 13 PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य जो फॉर्मेशन का माओवादी कैडर की उपस्थिति का सूचना के आधार पर जिला बीजापुर की DRG बस्तर फाइटर सुकमा DRG STF कोबरा 202 कोबरा 210 एवं CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ लगातार सुबह से लेकर दोपहर शाम तक चलते रहा। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफी बहादुरी से एवं बेहतर रणनीति के साथ माओवादी लोकेशन को घेराबंदी करके आगे की कार्रवाई की गई थी। उसके परिणाम स्वरूप कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थी। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शिनाख्ती अब तक जो हुआ है इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख इनाम सीतो करती जो पश्चिम बस्तर डिविजन कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर जिनके ऊपर प्रत्येक को ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। उसमें कोसी पुणेम वागा सुक्की पुणेम नंदा इस प्रकार जो एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर है और बाकी अन्य टोटल 9 प्लेटून नंबर 13 और पार्टी मेंबर का कैडर 26 में 18 का शिनाख्ती अभी तक हुआ है। शेष 8 माओवादियों कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। उम्मीद है मतलब आज शाम तक उनका भी शिनाख्ती पूर्ण हो जाएगा। इस इलाका में जैसा सीतो और उसके पति जो जितरू है जो प्लेटून नंबर 13 का कमांडर है कल के मुठभेड़ में अब तक उनका डेड बॉडी तो रिकॉर्ड नहीं की गई थे लेकिन उसकी पत्नी जो सीतो जो डिविजनल कमेटी मेंबर है जिनका इलाका में काफी लंबा समय से थोड़ा आतंक थे और भय का वातावरण थे उनके नाम से और बाकी जो कैडर भी उतने ही मतलब काफी घटना में शामिल होकर इलाका में एक भयभीत माहौल निर्मित करने में उन सबका भी भूमिका थे। इस इलाका में 26 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकॉर्ड करने के पश्चात उम्मीद है मतलब पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का काफी हद तक उनकी संख्या बल कम हो सकता है। फिर भी शेष माओवादी कैडर के खिलाफ भी आने वाले समय में हम और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि पश्चिम बस्तर डिविजनल इलाका में पूर्ण तरीके से माओवादी गतिविधि को हम समाप्त कर सकता और शांति व्यवस्था स्थापित करने के अलावा विकास कार्य को भी गति दे सकता। इस मुठभेड़ में हमारा एक DRG बीजापुर के जवान राजू वयाम उन्होंने वर्ष 2020 से लगातार सुरक्षा बल के साथ शामिल होकर काम कर रहे थे। उनका कल मुठभेड़ के दौरान काफी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया लेकिन दुर्भाग्यवश माओवादियों का गोली लगने से उनका स्पॉट में मतलब तत्काल उनका मृत्यु हो गई थे। लेकिन उसके बावजूद बाकी अन्य बल सदस्य द्वारा मजबूत मनोबल के साथ पूरा अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और उसका माओवादियों को काफी बड़ी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें वेपन के हिसाब से देखा जाए तो कल काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें AK-47 एक SLR एक इंसास एक 3 303 और काफी बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर्स और उसमें एक में जो बड़ा लेवल का जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड वाला BGL लॉन्चर भी बरामद किए गए थे और 312 राइफल जो 12 बोर राइफल 315 बोर राइफल और IEDs एवं वायरलेस सेट और अन्य जो गैजेट्स और सामग्री भी बरामद की गई थी जिसका भी डिस्प्ले थोड़ी देर पश्चात आपको दिखाई देगा। और माओवादियों का जो
जो कैडर्स का जो शिनाख्ती जैसा पूर्व में बता दिए थे 26 में 18 का शिनाख्ती होगी, बाकी शेष 8 माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई आगे जारी है। और वर्ष 2025 की यदि बात करेगा, अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 97 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गई थे। इसमें जिला बीजापुर में सर्वाधिक जो सफलता हमको प्राप्त हुआ और बाकी जैसा अन्य जिला में भी सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकर इन इलाका में भी हमको सफलता प्राप्त हुई। जैसा कल बीजापुर मुठभेड़ के समय दूसरी ओर जिला कांकर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कांकर डीआरजी एवं बीएसएफ के एक संयुक्त अभियान संचालित की जा रही थी थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत। उसमें भी 4 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। उनमें से 1 महिला माओवादी कैडर और 3 पुरुष है। इनका भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम तक उनका भी डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। अभी भी उस इलाका में सर्चिंग अभियान जारी है। और पश्चिम बस्तर इलाका में भी जो कुछ माओवादी कैडर जो मुठभेड़ के पश्चात घायल होकर मतलब जंगल काट लेकर भागने का जानकारी प्राप्त हुआ, उसका भी हम पतासाजी करवा रहा है और उनका भी ट्रेस करने के लिए आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। दोनों मुठभेड़ स्थल बीजापुर और कांकर में जो जैसा मुठभेड़ स्थल का परीक्षण से समझ में आ रहे थे, माओवादियों का जितना डेड बॉडी रिकवर की तो उसे और भी ज़्यादा संख्या में उनका और नुकसान हुआ होगा, जिसका मारा गया माओवादियों का या घायल माओवादियों का जो अन्य माओवादी कैडर अपने साथ लेकर भाग गई होगा जंगल काट लेकर, उसका भी ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारा टीम काम कर रहा है। और वर्ष 2024 और 2025 मिलाकर अब तक लगभग 320 से ऊपर माओवादी कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत बरामद की गए थे। और काफ़ी इलाके में माओवादियों का संगठन का जो पैर के नीचे से जमीन खिसक गए थे। इस अवधि में देखा जाए तो विगत 14 महीने की अवधि में हमने बस्तर संभाग के अंतर्गत 37 नया सुरक्षा कैंप भी प्रारंभ किए गए थे। उसमें भी सर्वाधिक जो जिला बीजापुर में कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, मतलब कैंप स्थापित किए गए थे। उसमें प्रमुख रूप से तर्रेम से लेकर पामेड़ तक जो विगत कई वर्षों से जो नक्सल के एक मजबूत आदर्श क्षेत्र के रूप में उसके देखे जाते थे, उस इलाका में जैसे कोरागुट्टा, जुड़पल्ली, वाटेवागु, इन सब कैंप स्थापित करने के पश्चात तर्रेम से लेकर पामेड़ तक पूरा एक्सेस कनेक्ट हो गए थे। इसके फायदा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। अंदरूनी क्षेत्र से लोग जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा के लेकर और अन्य जितना भी उनका व्यापार है। More news now coming in. Farmers Association in Punjab have threatened to escalate their